संकट के बारे में आप जान रहे हैं, जैसे कि हर वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अमेरिका हमले के बाद क्या संभालेगी देश की कमान, यानी कि वो क्या करने वाली है। डेल्सी रोड्रिग्ज कौन है? इनका नाम, पूरा नाम डेल्सी एलोनिया रोड्रिगो जोम्स, ये इनका पूरा नाम है। जन्म इनका 18 मई 1969 काराकस, वेनेजुएला की राजधानी में हुआ। ये पेशे से वकील व राजनेता है। वर्तमान पद वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। 2018 से ये उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाल रही है। राजनीतिक विचारधारा, यानी कि समाजवादी, यानी कि मादुरो के समर्थन की पार्टी से बिलोंग करती है। शैक्षणिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा कानूनी स्नातक कर रखा है इन्होंने, यानी कि लॉ से ग्रेजुएशन कर रखी है। विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला से इन्होंने कर रखा है। इनका परिवार, यानी कि भाई जॉर्ज रोड्रिग्ज काराकास के मेयर, प्रभावी नेता के रूप में उभर के यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वेनेजुएला में। राजनीतिक करियर, संचार मंत्री 2013 से 14 में रही, फॉरेन मिनिस्टर 2014 से 17 तक रही, संविधान सभा की अध्यक्ष यानी कि 2017 से 18 तक रही, और उपराष्ट्रपति 2018 से वर्तमान तक है। तेल एवं ऊर्जा क्षेत्र में अहम भूमिकाएं निभाती है। सरकार के हर बड़े फैसले में सक्रिय भागीदारी इनकी होती है। राजनीतिक पहचान व प्रभाव, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सबसे करीबी सहयोगी ये रही है। सरकार की आक्रामक प्रवक्ता है। विपक्ष और अमेरिका की कड़ी आलोचक है। सत्ता संरचना की मजबूत स्तंभ इनको माना गया है। अमेरिका से टकराव, यानी कि अमेरिका, EU जो कि यूरोपीय यूनियन है, और कनाडा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है वेनेजुएला को। आरोप है कि मानवाधिकार उल्लंघन, लोकतंत्र को कमजोर करना और अमेरिका के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। अमेरिकी हमले के बाद स्थिति है कि 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की। राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में ले लिया गया, साथ ही साथ उनकी पत्नी को भी लिया गया। देश में राजनीतिक संकट और सत्ता शून्य देखने को मिल रही है। क्या डेल्सी रोड्रिग्ज देश की कमान संभाल सकती है? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति प्रमुख भूमिका निभाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है, और प्रशासनिक नियंत्रण, जैसे कि सेना, मंत्रालय, तेल कंपनी पर यहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा। डेल्सी का आधिकारिक रूप देखें तो बयान है कि मादुरो ही वैध राष्ट्रपति है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं कि मादुरो को मैं राष्ट्रपति नहीं मानता। अमेरिका वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका, उसी के साथ अमेरिका से मादुरो की रिहा करने की मांग की गई है। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है, ताकि मादुरो की गिरफ्तारी के बीच प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे और देश को चलाया जा सके। अमेरिका का बयान है कि अमेरिका ने सैन्य हमले को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व बताया है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया है। अमेरिका कंपनियों पर तेल संसाधनों के लाभ उठाना चाहता है, जो कि अमेरिका की कूटनीति रही है। देश को फिलहाल चलाना जब तक संक्रमण पूरी तरह नहीं हो जाता। वेनेजुएला सरकार का रुख है कि वेनेजुएला सरकार विशेष डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी कार्रवाई को आंख खोल देने वाला हमला कहा है। कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी की स्थिति कहाँ है यह अभी पता नहीं, और दोनों को के प्रूफ ऑफ लाइफ, जीने का प्रमाण की मांग की गई है। उन्होंने अमेरिका के मादुरो को तुरंत रिहा करने की भी अपील की है। पूरा विश्व ध्यान इस पर है, यानी कि जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने शांति और लोकतांत्रिक शासन और संक्रमण की मांग की गई है। रूस और चीन सहित कुछ देश अमेरिका के कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं, जो कि UN चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को उल्लंघन बताते हैं संप्रभुता का। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून व विवाद मानते हैं कि अमेरिका की कार्यवाही संघर्ष विरूपण और संप्रभुता का उल्लंघन थी। UN और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मसले पर चर्चा और आपत्ति की संभावना है। भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया यही है कि भारत ने वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। कहा कि स्थिति को नजदीक से मॉनिटर किया जा रहा है। सभी पक्षों से डायलॉग और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। भारत ने स्पष्ट रूप से न तो अमेरिका का समर्थन किया, न ही कड़े शब्दों में आलोचना, बल्कि संभवतः संतुलित और शांतिपूर्ण रुख अपनाया है और मध्यस्थता का जो मार्ग है वो अपनाया है। चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी है, आर्थिक संकट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विपक्षी विरोध भर के है, अमेरिकी दबाव और प्रतिबंध लगाए गए हैं, सेना की वफादारी बनाए रखना आवश्यक है।
निष्कर्ष यही है कि डेल्सी रेड्रिग्स अनुभवी है, सत्ता के केंद्र में है और मादुरो शासन की मजबूत नेता है। तो अमेरिकी हमले के बाद वही सबसे मजबूत विकल्प है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और स्थिरता बड़ी चुनौती बन सकती है। ये न्यूज़ यहीं खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।